हेलो गाइस, आपका चैनल पे स्वागत है। आज मैं समझाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट का है इसका। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल और स्पेसिफिक इकोनॉमिक यूनिट्स एंड स्मॉल सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी अलोंग विद particular consumer or particular family or particular firm. Study of an industry or a market is also included in the scope of microeconomics. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली एक इंडिविजुअल फर्म कह लो या पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर कंज्यूमर, उसकी स्टडी, मतलब उसके बारे में समझना कि उसके अराउंड इकोनॉमी कैसे काम कर रही है। कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट, ऐसा नहीं कि पूरी, पर्टिकुलर यूनिट के बारे में समझना माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। एक डेफिनेशन दी है इसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज़। ये किसी पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करती है, एक ही यूनिट पे। और इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इसका सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी होती है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर यूनिट की। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है स्टडी ऑफ स्मॉल सेक्शंस। इसमें एक स्मॉल सेक्शन की स्टडी होती है, मतलब बड़ी नहीं, एक स्मॉल सेक्शन की पर्टिकुलर मतलब यूनिट की स्टडी होती है इसमें। और प्राइस थ्योरी इसका मेन टूल है। द मेन टूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी। और इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है एजप्शन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें ये एज्यूम किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते वक्त के फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कोई भी बेरोज़गार नहीं है, सब रोज़गार हैं, सब काम कर रहे हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये स्टडी किया जाता है। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। तो ये बहुत हेल्पफुल है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। इससे हम पूरी इंटायर इकोनॉमी का बिहेवियर जान सकते हैं। मतलब छोटी छोटी यूनिट की स्टडी करेंगे जब तो पूरी इकोनॉमी का बिहेवियर जान पाएंगे। और इसका सेकंड पॉइंट है हेल्पफुल टू इंडिविजुअल यूनिट इन टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन इन द स्फीयर। तो ये बहुत मदद करती है इंडिविजुअल यूनिट्स को भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, उनके मतलब जो भी डिसीजंस हैं उनके स्फीयर में, उसमें। तो इसका थर्ड इम्पॉर्टेंस है हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ द प्राइस थ्योरी। ये प्राइस थ्योरी के एनालिसिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट थे इसलिए ये पढ़ा है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नॉट प्रेजेंटिंग द करेक्ट पिक्चर ऑफ द वर्किंग ऑफ इंटायर इकोनॉमी। ये पूरी इकोनॉमी की सही पिक्चर नहीं बताती, प्रेजेंट करती है, क्योंकि पर्टिकुलर फर्म या फिर यूनिट की स्टडी है। पूरी का मतलब पूरी इकोनॉमी का सही प्रेजेंट नहीं कर पाती है पिक्चर। और बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजप्शंस, ये मतलब कुछ भी मान लिया है, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट माना गया है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन माना गया है। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब एम्प्लॉयड हों पूरी देश में। कंक्लूजन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस आर नॉट एप्लीकेबल। ये पूरी इकोनॉमी पे एप्लीकेबल भी नहीं है इसके जो कंक्लूजन्स हैं। स्टडी ऑफ सर्टेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज़ नॉट पॉसिबल अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो कुछ और सर्टेन प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में, वो इसमें आ नहीं पाती माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ बट विथ एग्रीगेट ऑफ द क्वांटिटीज़। मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं उसे हम। और ये पूरे मतलब किसी पर्टिकुलर यूनिट पे फोकस नहीं करती, ये पूरी इकोनॉमी पे फोकस करती है। और इसका मेन टूल है, नहीं इसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। नेशनल इनकम एनालिसिस इसका एक और नाम है। द मेन टूल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एनालिसिस। इसमें नेशनल इनकम का एनालिसिस किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं मैक्रो के। ब्रॉडर आउटलुक, बड़ा बड़ा समझ रहे हैं ना, बड़ा बड़ा आउटलुक है इसमें, मतलब बड़ा, रुक जाओ, हाँ,
मतलब बड़ी बड़ा देखते हैं इसमें, मतलब क्या उसके कैसे समझाऊँ, पूरे देश में देखते हैं ना तो बड़ा, ठीक है। और एक और देखते हैं ब्रॉडर एनालिसिस, इसमें बड़ी चीज़ का एनालिसिस किया जाता है, पूरी कंट्री का, पूरे देश का। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी रहती है इसमें, और म्यूचुअली डिपेंडेंट। ओके, अब आते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड ओनली विथ व्हाट इज। ये मतलब उस पर फोकस करती है, उस चीज़ पे कि क्या होना, नहीं क्या है, ये उस पर फोकस करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जिसे कहते हैं कि जो कुछ है उस पर फोकस करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो होती है व्हाट ऑट टू बी, ये फोकस करती है कि क्या होना चाहिए, उस पर, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बस।